भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्याक विभाग के व राज्यसभा खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब की कल महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार राजू शिंदे इनके प्रचार के लिए हमारे सबके नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं। उनके सभा के नियोजन के लिए ये बैठक होने जा रही है। ये बैठक के अध्यक्ष अखिल भारतीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सचिव हमारे बड़े भाई जनाब नासिर नजीर खान साहब है। उनके साथ हमारे सबके हमारे इब्राहिम पठान साहब, उनके साथ महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अली जनाब गुलाब पटेल साहब, हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी कार्याध्यक्ष डॉक्टर अरुण सिरसाट साहब, उनके साथ में हमारे बड़े भाई इस शहर के इंटक के अध्यक्ष शेख अतर साहब, उनके साथ हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जफर शेख साहब, उनके साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के सचिव हरचरण सिंह जी वो भी मौजूद है। हमारे सबके ज्येष्ठ नेता इस शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय आकेब रजवी साहब, उनके साथ में हमारे महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सरचिटनीस इफ्तिखार इंजीनियर साहब, उनके साथ में नवनिर्वाचित अभी हमारे हाजी मोइन कुरैशी साहब की भी नियुक्ति अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश की नियुक्ति हो चुकी सचिव की, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। वो भी हम मौजूद है मोइन कुरैशी साहब, उनके साथ में हमारी बड़ी बहन रेखा राउत साहब, हमारी बड़े बहन रेखा मोड़ेताई, हमारे सबिया बाजी, रंजना ताई, हमारे इस शहर के सरचिटनीस शहर कांग्रेस कमेटी के मंजूताई लोखंडे, यहाँ सभी नदीम सौदागर साहब, रवि लोखंडे है, मजाज भाई है, एहतेशाम भाई है, सभी हाँ इस वो तो उन्होंने रखे बोल दिया ना मैंने पहले अरुण भाऊ, उन्होंने मीटिंग रखे बोल के बोला मैंने, मोइन भाई ने मीटिंग रखे उनके मीटिंग का आयोजन किए पहले बोला मैंने। ये नियोजन की बैठक शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष क्या नाम बनकर ताई भी यहाँ मौजूद है, उनका भी अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। ये शॉर्ट मीटिंग रखी है, एक आड़ाव बैठक है, कोई सभा नहीं प्रोग्राम नहीं है कि हमारे देश के नेता इस शहर में आ रहे हैं तो अल्पसंख्यक कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके प्रचार के लिए कैसा हम योगदान दे सकते, कैसा नियोजन कर सकते, कैसा अच्छा प्रोग्राम हो, उसके लिए बैठक रखी गई है। हमारे बड़े भाई नासिर नजीर खान आज के इस नियोजन वाली मीटिंग के अध्यक्ष हमारे भाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के सेक्रेटरी अली जनाब नासिर नज़ीर खान साहब, यहाँ पर मौजूद औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक़ा सदर मौजूदा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब इब्राहिम पठान साहब, जनाब गुलाब पटेल साहब, अरुण भाऊ सिरसाट, गुलाटी साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर अली जनाब आकिब रजवी साहब, इफ्तिखार इंजीनियर इंटक के अध्यक्ष अथर, जिला कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के अध्यक्ष मेरे नाम करी जनाब जफ़र साहब, एक चढ़वड़ मोमेंट इसमें से आई हुई हमेशा दलित कम्युनिटी के लिए, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली हमारी बड़ी बहन रेखा ताई यहाँ पर मौजूद मोइन कुरैशी साहब अक़लियती शोबे के महाराष्ट्र के आई थिंक सेक्रेटरी,
जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, नियोजन का, नियोजन भी ऐसी शख्सियत के प्रोग्राम के नियोजन का जो इस मुल्क में तो पहचानी जाती है, मुल्क से ज़्यादा बाहर के जो मुल्क हैं हमारे, उन मुल्कों में भी उनको जाना जाता है, जो एक गंगा जमनी तहजीब को लेके चलने का काम करती है। ऐसी शख्सियत इज़्ज़त-माब खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस औरंगाबाद शहर में यहाँ के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, मेरे महानगर पालिका के साथी, मैं विरोधी पक्ष नेता और वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ऐसे राजू शिंदे साहब, और मुझे ऐसा लगता है महाविकास आघाड़ी बोले तो फिर दोनों भी उम्मीदवार उसके अंदर आना चाहिए, ऐसा पठान साहब और अथर ने सजेशन दिया। पठान साहब ने कहा कि भाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन्होंने ये नियोजन करना चाहिए, शायद वो किया होगा उन्होंने। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है, अरे हमारे अभी कांग्रेस में जो अक़लियती शोबे में आए हैं, मुश्ताक एहतेशाम, पुराने वाहिद कलाम के बड़े चहीते शख्स यूनुस भाई, अजहर भाई को तो पूछने का काम ही नहीं है। अजहर भाई दिख गए तो समझ लेना कांग्रेस पूरी जोश में। सबिया बाजी जो औरंगाबाद वेस्ट में रहती है, मजाज साहब और तमाम यहाँ के जो, अच्छा सबसे ख़ास बोले तो अम्बेडकर नगर के हमारे मंजू रवि लोखंडे, दोनों का भी नाम आ गया। रंजना ताई कुठून आहात आपण? आंबेडकर नगर, ठीक। तर आपण सर्व इथे या पूर्व नियोजनाच्या मीटिंगमध्ये आलात, त्याबद्दल आपलं सर्वांचं। शादिब शेख, अब आपके हाँ जिले वालों की इतनी मुझे मुलाकात नहीं है, शहर वालों को तो जान लेता हूँ। रेखाताई मुळे आणि सर्व माझ्या भगिनी, इथे जमलेले आमचे पत्रकार, ज्यांच्यामुळे आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो। आणि माझा पत्रकारांचा जो संबंध आहे फार जिव्हाळ्याचा संबंध असतो। विरोधी पक्षनेता असताना महानगरपालिकेत पत्रकार म्हणजे माझ्यासाठी माझे एक फॅमिली मेंबर असायचे। शक्यतोवर दुपारचं जेवण त्यांच्यासोबतच असायचं माझ्या दालनामध्ये महानगरपालिकेत। एनीवे, तो कल जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ औरंगाबाद में, हिस्टोरिकल औरंगाबाद में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गैदरिंग हमको लाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी शख्सियत है, उनका नाम सुनकर मुझे तो लगता है मराठवाड़ा से भी लोग आने को कम नहीं करेंगे। हम लोगों की खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा शख्स गुलाटी साहब, जो हमारे कांग्रेस का खासदार भी है और एक गैदरिंग और एक क्राउड पुलर व्यक्ति है। ज़रूर औरंगाबाद के उन तमाम लोगों ने, उन तमाम उम्मीदवारों ने उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि आज के मौजूदा हालात जो है इस मुल्क के, इस स्टेट के, ये बहुत ही बद से बदतर है। अमित शाह का बोलना ऐसा है कि जैसा भी ये यहाँ पर हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम संविधान को ख़त्म करके एक समान नागरिक कायदा लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या है? समान नागरिक कायदा आना, ये इसका मतलब है कि हम लोगों को ये संविधान जो बाबा साहब ने दिया हुआ है, उस संविधान को ख़त्म करने का काम ये लोग, इन्हीं के लोगों ने उसको जलाया भी था। राष्ट्रीय सचिव
नाशिर भाईच्या अध्यक्षतेखाली गांधी भवनमध्ये हा मीटिंगचं आयोजन केलेलं आहे. या कार्यक्रमाला आपले सिनियर लीडर इब्राहिम पठाण साहेब आहेत, आमचे गुलाब पटेल साहेब आहेत, महाराष्ट्र काँग्रेस सचिव सरचिटणीस डॉक्टर जफर खान साहेब आहेत. या कार्यक्रमाचं नियोजन अध्यक्ष ते आहेत अल्पसंख्याक विभागाचे आमचे मोइनुद्दीन साहेब आहेत, यांनी हा कार्यक्रम ठेवला. आणि या कार्यक्रमाला जिल्हाध्यक्ष जफरभाई आहेत, अथरभाई आहेत, महिला अध्यक्ष आमच्या रेखाताई राऊत आहेत, अल्पसंख्याकचे सचिव का सरचिटणीस आमचे गुलाटी साहेब आहेत, आमचे सिनियर लीडर आहेत, इफ्तखार आहेत, रवी लोखंडे आहेत, मोहित कुरेशी साहेब आहेत, सगळ्या माता भगिनी मंजूताई मुळेताई आहेत, सगळे आपले तरुण मित्र. आणि सर्व सांगायचं हेच महत्त्वाचं आहे की मला तर वाटते की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना खासदारकी म्हणून ज्यांची नियुक्ती केलेली आहे इम्रान प्रतापगडी साहेब, त्यांचा खरं म्हणजे डॉक्टर इम्रान प्रतापगडी साहेबाला आम्ही भेटलोसुद्धा नाही, परंतु मागच्या वेळेस त्यांचा वाढदिवस होता खासदार साहेबाचा. तर मी आणि मोईनभाईने आणि आमचे अनिशभाईने असं ठरवलं की आपल्या खासदाराला आपल्या औरंगाबादमध्ये आणता येईल का नाशिरभाई. आम्ही ठरवलं पण होतं, परंतु ते कामानिमित्त त्यांचं एक दोन वेळ म्हटलं नाशिरभाईला बोला म्हटलं आणि आपण पक्षविक्षेचं असू द्या, परंतु त्यांचा खासदारी म्हणून आपल्या मुस्लिम समाजाचा कसा आपल्याला सत्कार करता येईल वाढदिवसानिमित्त आम्ही हे म्हणजे आचारसंहिता लागण्याच्या मला वाटते 2-4 महिने अगोदर आम्ही हे असं ठरवलं होतं. कसं आहे त्या खासदार साहेबाची एवढी पॉप्युलरिटी आहे देशामध्ये, तर मला तर वाटते जसे नाशिरभाईनी त्यांना पश्चिममध्ये त्यांचे काय फोनवर बोलून चालून ते उमेदवारांनी बोललं असेल तर त्यांना आणत आहे. मला तर वाटते मध्यमध्ये सुद्धा त्या उमेदवारांनी आणावं, त्यांचा फायदा घ्यावा. मला तर वाटते पूर्वमध्ये सुद्धा त्यांना आणावं आणि या खासदाराचा पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये जसा जसा त्यांच्या गुडविलचा काँग्रेसच्या पक्षासाठी कसा फायदा होईल हा खरं म्हणजे ही वेळ त्या उमेदवाराची असते. त्या उमेदवाराने जर म्हटलं इच्छा प्रमुख लोकांना की बाबा त्यांना आणा, त्यांचा आमच्या उमेदवारीसाठी किंवा मतदानासाठी मुस्लिम समाजामध्ये त्यांची एवढी गुडविल आहे, त्यांचा फायदा होईल, तर खरं म्हणजे उमेदवाराचं हे काम असते, काही हरकत नाही. त्या माध्यमातून राजूभाऊ शिंदे हे पश्चिमचे उमेदवार आहेत आणि त्याकरिता त्यांना हा कार्यक्रम ठेवला. आणि नाशिरभाईचे रिलेशनसुद्धा प्रतापगडी साहेबांच्या सोबत चांगले आहेत आणि सगळे इब्राहिम पठाण साहेब आहेत त्याच विभागाचे, गुलाब पटेल साहेब आहेत, गुलाटी साहेब आहेत. खरोखर या माध्यमातून जर पूर्ण पश्चिमचं मुस्लिम समाज, तर तसंही आता काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना एकत्र असल्यामुळे महाविकास आघाडीचं तर राजू शिंदेला मतदान पडायलाच पाहिजे. कारण अगोदरचा जो काही आमदार आहे त्याची काय कर्तृत्व सगळ्यांना माहीत आहे. तर आता आपल्या नियोजनाला आपण प्रत्येकाने जास्तीत जास्त कसे लोक तिथं आपण यायला पाहिजे हे आपण प्रयत्न करायचे. प्रतापगडी साहेबांची जास्तीत जास्त भव्य अशी त्या मतदारसंघात किंवा तिथं काही नियोजन जागा ठेवली अशी सभा व्हायला पाहिजे की खरोखर असं कळायला हवं की इम्रान प्रतापगडी हा महाराष्ट्राचा खासदार खरोखर काँग्रेसनं योग्य माणूस दिलेला आहे आणि या योग्य माणसाचा कसा आपण काँग्रेसकरिता महाविकास आघाडीच्या उमेदवारासाठी कसा त्याचा उपयोग करून घेता येईल, तर हे आपण त्या माध्यमातून जनतेला कळायला हवं. मला या कार्यक्रमासाठी बोलण्याची संधी दिली. इम्रान प्रतापगडी साहेबांचं खूप खूप या ऐतिहासिक नगरीमध्ये आपण स्वागत करू आणि या कार्यक्रमाला आपण जास्तीत जास्त कसं लोक आणू आणि कशी ती सभा किंवा जो काय रॅली आहे काय असेल ते सक्सेस करू, यासाठी आमचं मी जे मला काही मार्गदर्शन म्हणजे आदेश असतील ते मी करायला तयार आहे. धन्यवाद. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सचिव हमारे बड़े भाई नासिर नज़ीर खान, इस मंच पे हमारे महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष माजी कांग्रेस के अध्यक्ष इब्राहिम पठान साहब और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस हमारे बड़े भाई डॉक्टर जफर अहमद खान साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई गुलाब पटेल साहब, इस प्रोग्राम का जिसने ये मीटिंग रखी है हमारे भाई मोइन इनामदार साहब, जिला अध्यक्ष हमारे शेख जफ़र साहब, महाराष्ट्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सचिव मोइन इनामदार साहब और वैसे हमारे अल्पसंख्यक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव इंजीनियर इफ्तिखार साहब और हमारे एससी डिपार्टमेंट के हमारे नेता अरुण सिरसाट साहब और इस प्रोग्राम में जो सूत्र संचालन कर रहे हैं हमारे सरचिटनीस
अनीस पटेल साहब और राउत मैडम, हमारे रवि लोखंडे, नितेश श्याम और किसी का नाम रहेगा तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं नासिर भाई, मैं आपको एक ही गुजारिश करूँगा, हमारे इंटक के लोगों को तो मैं आज मैसेज पूरा कर दूंगा, जितने भी पड़े हो से लतीफ़ भाई वो सब। और मैं खुद स्लग मिल कॉलोनी में पहले रहता था, मोइनुल स्कूल में जो तुमने स्पॉट चुने वो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह पूरा ताकत से फुल हो जाएंगे लोग। मेरा ये बोलना है कि भाई तीनों कैंडिडेट को बुलाओ वहाँ पे, क्या है, तीनों कैंडिडेट को बुलाओ, अपने पूर्व के भी बुलाओ, मध्य के भी बुलाओ, तीनों कैंडिडेट को बुलाओ और उनको भी एक मैसेज दो भाई तुम्हारे भी लोग लेके पहुंचो वहाँ पे। जिम्मेदारी शहर सदर की है ना, अभी आप नेता है माइनॉरिटी के, पठान साहब आप बार के सुनो ना मेरी 5 बात। मिनट में ईमेल जाता बेटे, 5 मिनट में आज तो बड़ा फास्ट जमाना है, 5 मिनट में ईमेल डालो। नहीं, आप थोड़ा बढ़ चढ़ के लो ना, जैसा क्या होगा शहर का एक मैसेज अच्छा जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप थोड़ा और मैं क्या बोल रहा है, ये स्लग मिल कॉलोनी होगी, मालवाड़ा होगा और आजू बाजू उस्मानपुरा होगा, यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 रिक्शा आज पूरा दिन भर और दिन भर रिक्शा घुमाओ। इमरान प्रतापगढ़ी की सभा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी सभा सक्सेस होंगी। और एक माइनॉरिटी के एक राष्ट्रीय नेता है, एक अल्पसंख्यक के नहीं हर समाज को लेके चलने वाले नेता है, ऐसे आदमी पहली सभा उनकी औरंगाबाद में हो रही है। तो मैं नासिर भाई को बोलूँगा कि आज सबको जो सीनियर जूनियर सबको एक बार आप खुद पर्सनल फ़ोन करके कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करें, हमारा रशीद भाई नवीद भाई जो भी है उनको सबको इन्वॉल्व करिए। बस मैं इतना ही आपको सुझाव देता हूँ, मेरे तो अल्फाज खत्म। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे देश के नेता और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के खासदार और पूरी दुनिया में मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का 11 नवंबर को शाम में सिल्क मिल कॉलोनी में रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे प्रोग्राम रखा गया है। उनके आने की तैयारी पूर्व ये बैठक हमारी रखी गई है माइनॉरिटी के जानिब से, जिन्होंने मीटिंग रखा है, मेहनत की है, हमारे वो शहर अध्यक्ष मोइन भाई इनामदार, और जिनके अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है, ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे भाई माइनॉरिटी के राष्ट्रीय सचिव जनाब नासिर नज़ीर खान साहब, हमारे सीनियर नेता इब्राहिम भाई, डॉक्टर साहब, अतर भाई, जिला अध्यक्ष, सभी का परिचय हो गया। मेरी ऐसी सूचना है, सबसे पहले तो कल के अखबार में एक छोटा सा नोट हो, नंबर 1। नंबर 2, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप, अपना अपना फेसबुक और अपनी खुद की छोटी सी एक बाइट 14 सेकंड 20 सेकंड की रिकॉर्ड करके डाल देना। तीसरा ऐसा है, जब इस तारीखी शहर में हमारे इतने बड़े नेता आ रहे हैं, तो इनके इस्तकबाल में उनका ताफा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर वहाँ जाके हम इंतज़ार करेंगे, वहाँ आतिशबाजी करेंगे, बड़े तादाद में वहाँ जमा होकर रैली की शक्ल में उनको मंच तक लेके आएंगे। चौथा, सभी समाज के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी है। तो इमरान प्रतापगढ़ी भाई आ रहे हैं, वो माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज ने मीटिंग लिया, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। एक प्रोटोकॉल इसलिए ली गई, वो कांग्रेस पार्टी के वो नेता है, सभी समाज के लोग अपने पार्टी में काम करते हैं। रही बात हमारे आथर भाई ने जो कहा है कि 3 विधानसभा आती है तो एक के लिए आ रही है, 2 को बुलाओ। अथर भाई अभी तालमेल नहीं रहा। इसमें एक शेर बोलूंगा आपको मैं, जमीन पे बैठ के आसमां क्या देखता है,
जमीन पे बैठ के आसमां क्या देखता है, पंख फैला उड़ के दिखा जमाना देखता है। तो हमको इनकी लाने की बुलाने की जरूरत नहीं। नेता हमारा आ रहा, हम ताकत लगाएंगे। नेता सभी का है, लेकिन हम इस विंग के एक सिपाही हैं। उस जंग में जो लड़ रहे हैं हमारे नेता, राहुल जी गांधी हो गए, नाना भाऊ हो गए, शहर के नेता हो गए, दिल्ली के सब सीनियर नेता हो गए। तो इसके लिए इसकी उसकी उम्मीद पे अपने को नहीं रहना है। अपने पास पूरा आज का दिन है, रात है, कल का पूरा दिन है। कि तारीखी शहर में हमारे भाई आ रहे, तो हमारा सीना ऐसा, क्योंकि आज तक उनके पहले कोई हुआ ही नहीं अल्पसंख्यक नेता। खान गफ्फार खान साहब थे, मौलाना आज़ाद अबुल कलाम थे, 14 के पहले बहुत थे। अभी हम लावारिस से मुस्लिम नेता है ही नहीं। इतना बड़ा तारीखी शहर, यहाँ 2 आमदार हमको देना था, एक तो देना था। अब जो आमदार मुस्लिम के जगह पे दिया वो खुलेआम बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती टिकट टिपका है। क्या सीट चुन के आएंगी? तो खैर ये बड़े नेताओं की पॉलिसी है। शहर में हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस को हमको मजबूत करना है। कोई उम्मीदवार अगर हमको नहीं भी बुला रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, अपन ज़बरदस्ती जाना चाहिए। नए उसके विधान पूरे सभा में, नए पूरे वार्ड में, अपने गली में, अपने पड़ोस में भी तो बोल सकते कि भैया और हम फ्री के सिपाही, मेहनत के सिपाही और पैसा खर्चा करके काम करने वाले सिपाही है। तो इसके उसके उम्मीद के ऊपर जिंदा नहीं रहना है हमें। अभी जो भी नाराजी हम घूमते, तीनों विधानसभा में कार्यकर्ताओं की शहर अध्यक्ष होंगे, जो पद उनके पास अलग अलग विंग के होंगे, विभाग के होंगे, सेल के होंगे, फादर बॉडी के होंगे, सब नाराज है। तो एक पिता पुत्र पैदा करता है और उसका ब्याह कराता है तो पुत्र बहुत खुश होता है, पूर्व तैयारी पिता करता है। तो बच्चे ने करना चाहिए। आपने को किसी नेता ने बुला के बिठाना और फिर अपन नेता नहीं, अपन नेता बनो, ये चल के अपने पास आएंगे। ये सोच रखना चाहिए। अभी ये आने वाले टाइम में हमारे को, ये मराठी में कहावत है ना, 50 खोके माजलेत बोके, इनको दफनाना है। तो इनको लाठी छुरी तलवार बंदूक से नहीं दफनाना है, वोट के माध्यम से। लोकतंत्र के बचाने के लिए हमको संविधान ने अधिकार दिया है। वोट मारो ये खुद दफन हो जाते। लाडली बहन योजना को उन्होंने 1500 रुपया दिए, जिसका बजट जो गरीब से गरीब घटक जो है, झोपड़पट्टी का भी अगर गरीब होगा, झोपड़े में रहने वाला होगा, उसका घर 1,500-3 हज़ार में चलता था। इन्होंने 1500 दे के, 1 रुपया दे के 90 पैसे हमारे से छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी। इतनी बड़ी दिवाली थी, दिवाली में महंगाई बढ़ा दी। अभी हमारे नेता राहुल जी गांधी आए थे मुंबई में, उन्होंने 5 विषय में महाराष्ट्र को गारंटी दी है। 4,000 रुपये महिलाओं को दिए, फिर महिलाओं को बस फ्री, लड़कियों को बस फ्री, सुशिक्षित बेरोजगार है उनके लिए 4,000 रुपये, शेतकरी के लिए 15। कल हमारे खासदार राष्ट्रीय नेता जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, उसके ऊपर रखी गई। और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव डॉक्टर जफर खान साहब अभी आए हैं। हमारे बड़े भाई नासिर नज़ीर खान ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के सचिव है, और डॉक्टर जफर खान साहब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सचिव, और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष इब्राहिम पठान साहब, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गुलाब पटेल साहब, महाराष्ट्र के सचिव इफ्तिखार शेख, मोइन कुरैशी साहब, अनीस पटेल साहब, जफर भाई, अथर शेख, डॉक्टर अरुण सिरसाट, और वैसे तो ऑलरेडी अनीस पटेल ने सबके नाम ले लिए गए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कल हमारे नेता ऑल इंडिया के अध्यक्ष माइनॉरिटी के खासदार जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब पश्चिम में आ रहे हैं। उनकी सभा 8 बजे है, और आप अवाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 8 बजे सादत नगर रेलवे स्टेशन के पास उनकी सभा रखी गई। रात में 8 बजे अवाम से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, और जो सिरसाट जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसका सपोर्ट किया है,
ऐसे सिरसाट को काम गिराने का आप लोगों से जितने रिश्तेदार हैं, जितने लोग पश्चिम में अपने हैं, उतने सब लोगों को सिरसाट को गिराने का काम अपने लोगों को करना है। और ये बताना चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी गुस्ताखी जो रसूल करेगा और जो उसका सपोर्ट करेगा, हम लोग सब उसके विरोध में जाएंगे और राजू शिंदे को बड़ी अक्सर से कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जो टाइगर है, ऑल इंडिया के टाइगर, जो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ जीत हासिल होती है। ये मैंने अपने आंखों से देखा और मैं उनकी हर सभा में गया। लुधियाना, पंजाब में भी लुधियाना में उनके साथ था मैं, और उसके बाद हिसार में भी उनके साथ था, हरियाणा में भी, नांदेड़ में भी जो वसंत चौहान जी जीते थे तब उनकी पूरी सभा इसी हिंगोली गेट के पास हुई थी, चौरस्ते पे। माशाल्लाह इतनी तादाद में थे लोग कि पैर रखने को जगह नहीं था। इमरान साहब को खुद स्टेज पे आने के लिए कम से कम 15 मिनट लगे थे और वापस जाने को भी आधा घंटा लगा था जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी 3 साल से काफ़ी जहाँ भी उनकी सभा होती है तो मैं जाता हूँ। और इंशाअल्लाह अभी मैं दिल्ली में मिल के आया हूँ, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बोले थे मैं महाराष्ट्र आ रहा हूँ, तो उन्होंने जो बोला था वो आ ही रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सीट जहाँ भी भाषण करेंगे या उनकी शायरी करेंगे तो माशाल्लाह वो बिल्कुल बंदा जीत के आएगा। ये मेरा आज तक का तजुर्बा है, क्योंकि 2014 में जब MIM का जो नांदेड़ में सुपड़ा साहब हुआ है वो सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी जी के वजह हुआ है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जो MIM के नगर सेवक थे काफ़ी तो आ गए थे कांग्रेस में, और बाकियों को तो जहाँ उनके वो थे तो सारे उनके नहबूस कर दिए थे। उस 2014 में एक भी नगर सेवक नहीं आया था पूरे नांदेड़ में, तो वहाँ पूरा कांग्रेस का, पूरे जितने नगर सेवक थे कांग्रेस के आए थे और कांग्रेस की मेजॉरिटी। यहाँ बैठे सभी मौजूद। सबसे पहली बात तो यह कि हमारे जो नेता है शोबे अक़लियत के सदर ऑल इंडिया के इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनको जो है हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी उनकी पॉपुलैरिटी है, और उनके आने से लोग अपने आप जमा होके, कोई मैदान ऐसा नहीं जहाँ पे इमरान भाई आए और मैदान ना भरे। हमको मैदान भरने की कोई फिक्र नहीं है, हमको यह है कि हमारे नेता आ रहे हैं इतनी दूर से, तो उनका सत्कार कैसा किया जाए, उनके जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से रैली कैसी लाई जाए, और लोग तो इमरान भाई के नाम पे जमा हो जाके। इमरान भाई जैसा बच्चा आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इमरान भाई की शेर और शायरी और इनकलाबी शायरी, जिससे कि पूरा नौजवानों में एक गर्मजोशी और उबाल आता है। इमरान भाई के बोलने पर लाखों लोग इधर से उधर हो जाते हैं। ऐसे हमारे नेता औरंगाबाद आ रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इमरान भाई ने हमको यहाँ पे टाइम दिया। हम इमरान भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ में हम सब मिलकर उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम लेंगे इंशाल्लाह। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। भारत के हमारे बड़े भाई, हमारे नेता नासिर नज़ीर खान साहब, हमारे देश के नेता और खासदार इमरान प्रतापगढ़ी भाई जो औरंगाबाद आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, और वो एक स्टार प्रचारक है, और उन्होंने जहाँ भी गए तो वहाँ की सीट सुनकर ही आई है। इमरान भाई को जो है ऐसा है, देश में सभी समाज को, सभी लोगों के एक नया एक अपना चेहरा है, और एक बहुत अच्छे शायर है। कल औरंगाबाद आने वाले हैं, इसके लिए हमारी एक मीटिंग रखी गई है, इसमें हमारे जो बोलेंगे हमारे आके थैंक इतना मैं अपना आड़ा बैठक के संयोजक शहर के अध्यक्ष नामदार, पीछे हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जफर भाई, के अध्यक्ष अथर, माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष जफर सुपारी, कहाँ से आते हैं ये लोग? माइनॉरिटी के रिकॉर्ड हो गया पठान कौन रिकॉर्ड का है? महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जिला पटेल साहब,
महाराष्ट्र के सचिव गुलाटी साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार, महाराष्ट्र के दूसरे सचिव ने करने वाली हमारी राउत बहन, मुळे बहन, मंजू लोखंडे, जो बहन का क्या नाम है, सबिया बाजी, रंजना ताई, हमारे पुराने कांग्रेसी, सब लोग, ये आड़ाव बैठक है भाई। कांग्रेस का सिस्टम, कांग्रेस में रहने वालों को कांग्रेस को समझना चाहिए। किसी बड़े नेता को अगर बुलाना है तो स्टेट का नेता उसको बुलाता है। ये मीटिंग जो लिखी थी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उसको रिक्वेस्ट किया, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उनको रिक्वेस्ट किया करके मीटिंग लगी हुई है। अब इसमें जाना है, उनको कोई, तुमको ये छोटी सी मीटिंग है, इसमें मोहिनी नामदार ने बुलाया, अनिस ने बुलाया तो अपना है, अगर नगर ने बुलाते तो आता क्या? ये छोटी मीटिंग, इतनी बड़ा नेता है ऑल इंडिया कांग्रेस का नेता, इज्जत देना सीखो। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर, महाराष्ट्र के अध्यक्ष को उसने ईमेल है 5 मिनट में मारा, 1 मिनट कि भाई ये ऐसा ऑल इंडिया अध्यक्ष आ रहे, 5 मिनट में ईमेल लोग पढ़ते, 5 मिनट में ईमेल और भेजते कि हमारी रिक्वेस्ट है दोनों हमारे कैंडिडेट को अटेंड करो। मान दो मान मिलेगा, सम्मान दो सम्मान मिलेगा। तुमको सम्मान दिया तो तुम्हें आके 2 घंटे आके बैठे, तो बड़ा इतना बड़ा नेता अपना आया, गुलाटी बोले सही है तो तुम सम्मान दो, सम्मान के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, नासिर करेंगे, हम करेंगे कि साहब ये लोगों का भी नाम लो। इतना बड़ा नेता है आपको। हाँ, हमारे में क्या खासियत है, कुछ ध्यान आने के दूसरों का गुण गाना है। हम 40 साल काम कर रहे, 45 साल से काम कर रहे। ये आया 15 दिन से आया लीडर में, 15 से लीडरशिप आया, उसको मिला, अरे वो ऐसा गया, वो ऐसा गया, वैसा क्यों गया? अरे हमको तो जिसका मिला उसको हम उसका काम कर रहे हैं। अरे ये काम लीडरशिप की उसका काम करना है, इसकी मीटिंग नहीं है। ये माइनॉरिटी के ऑल इंडिया का अध्यक्ष जो आ रहा है, उसके आड़ाव बैठक के अंदर नासिर के अध्यक्ष खाने में मीटिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग वहाँ पहुँचो, माइनॉरिटी के लोगों को हमारा ऑल इंडिया का अध्यक्ष का सत्कार करो। किस तरीके से सत्कार करना है, गुलाब ने जैसा बताया कि वहाँ से पूरा लाइन लगा के गत करना है, पूरे गाड़ी के साथ आना है या 2 व्हीलर के साथ आना है, इसके आड़ाव बैठक है। किसको मतदान करना है, किसको नहीं मतदान करना, वो नेता बोलेगा। और हमको तो हमारे खून में मुसलमान समाज के, दलित समाज के खून में पलट हमें कांग्रेस है यार, पैदाइशी कांग्रेसी हो, पैदाइशी कांग्रेसी हो। किसको मिला किसको नहीं मिला, हम हमारे वरिष्ठ नेता को बोले यहाँ क्या बोलते बैठेंगे। अब यहाँ हमारे हम कुछ बोलेंगे, तुम्हारा गुस्सा हमारे पास गाड़ियाँ, हमारा गुस्सा तुम्हारे पास गाड़ियाँ, ये कब तक चलेगा ये? हाँ, ये हमारा गुस्सा जो कल हमने नाना बड़े साहब को बोले था जफर, बोले ना जफर कि भाई हमको माइनॉरिटी को तुमने दिए नहीं टिकट, गलत काम करे आपने। तो वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष को, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया के, अब मैंने नासिर खुद गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने साहब को बोला साहब आपने करना चाहिए था, माइनॉरिटी का हमारे कम से कम पूरे मराठवाड़ा हम सोचा था। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि साहब मैंने कितना करा पड़ा साहब, मेरे को मालूम है। अब कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल सकता यहाँ तुम्हारे को, क्योंकि पार्टी का ये रहता है, पार्टी का कोरम रहता, तो मैंने जो करना था उतना बहुत करा, पर नहीं हो सका, सॉरी। तो ये करना, जहाँ बड़े लोगों के पास बात है वो हम बोलेंगे। जफर महाराष्ट्र के कांग्रेस कमेटी में, हम महाराष्ट्र में अगर माइनॉरिटी का विभाग में भी काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर हम काम करें। जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो हमारे सामने कांग्रेस में आए, पदाधिकारी बने, एमएलसी बने, आमदार बने, वो हमसे छोटे हैं। माइनॉरिटी का अध्यक्ष हो, एमएम शेख हो, ये कोई हमसे 15-20 साल में कांग्रेस से छोटे हो, तो हम उनको बोलेंगे जब जहाँ हमारा टाइम आएगा, जहाँ हमारा स्टेज आएगा। पर आज हमारे पास ऑल इंडिया का जो नेता हमारा आने वाला है, गुलाब ने जैसा बोला, नासिर का सुनना है, नासिर के तो खास घरेलू संबंध है, घरेलू ये गुलाब ने जो बोला कि जिस तरीके से हमको जल्लोश करना है, ये ऐतिहासिक नगरी में औरंगाबाद में आ रहे, तो किस तरीके से अपन करना चाहिए, ये सुझाव सब लोगों ने दिए। नासिर से भी मेरी गुजारिश है कि जालना रोड के जो जहाँ इंग्लिश स्कूल है, वो इंग्लिश स्कूल से ज़्यादा मुस्लिम भाई, हमारे दलित भाई जिनके पास व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, कार है, वो कार अपने हाथ से नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा उनको मिलने वाला है, वो कार के अंदर अपन उस मेहनत के साथ अपन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने आइए। मैं नासिर को गुजारिश करता हूँ, अभी एक चीज़ अपने हाथ में है, एक अर्ज देने का है कमिश्नर ऑफिस में कि हम मोटरसाइकिल से ला रहे कि कार से ला रहे, क्या ऐसे से मेहनत लिख कर देखे रख दो, कुछ नहीं होता उसको, एक देना रिसिप्ट ले लेना कि भाई आइए ऐसे रोड से ऐसे मेहनत आ रही, बस रिसिप्ट ले लिए, खत्म होगा उसको। वो कमिश्नर को दो तो पूरा शहर आता है उसके ताबे, एक पुलिस स्टेशन का देखेंगे, 3 पुलिस स्टेशन आते हैं उसमें। तो अपन अनिस प्रशासन के जो जनरल सेक्रेटरी उनसे मैं गुजारिश करता हूँ
एक ऐसा लिखो और शहर कांग्रेस के उसमें सही लो, माइनॉरिटी की शहर कांग्रेस की या जिला कांग्रेस दोनों की, और उनको रिसीट दो। भाई ऐसे ऐसे हमारी मोटरसाइकिल उसमें रहेंगे और कार भी रहेंगी, और ये ऐसे वहाँ तक सभा स्थल पर ले जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जोश को उनको उस शायरी के ज़रिए से, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अंबड़ के अंदर हम घनसौनी में 40,000 45,000 पब्लिक, क्या तूफान। कैंडिडेट ने बोला कि मैंने खुद मेरी सभा आज तक रिकॉर्डेड सभा, मैंने मेरी जो सभा है मैंने 3 बार मैं आमदार बना हूँ, ये 4थी बार है, तो मेरी सभा में मैं इतने लोग देखा नहीं, भाषण भी खोला। तो अल्लाह के फजल करम हमको तो तीनों में लेके आना है सीट, मगर एक प्रोटोकॉल रहता है, एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम अपने आदमी का सिस्टम मत बिगाड़ो। तुम भी लीडर है, तुम भी बड़े होने वाले, तुम भी जब इस पर जाने वाले, मान सम्मान रहता, मान सम्मान के साथ अपने आदमी को बुलाओ, मान सम्मान के साथ उसको इज्जत दो। मेहमान अगर आ रहा तो उसको ऐसा चिल्लर किराना दुकान मत बनाओ कि वो जो आ रहा है इधर जा रहा है। अरे उनको जिनका है तो उनको बोलो ना। आज इतना बड़ा हमारे टाइम में हम आज लेटर देते थे, 15 दिन के बाद लेटर मिलता था। अब ये 5 मिनट में 5 मिनट में नहीं, 1 ही सेकंड में ईमेल दे दो तो पढ़ता आदमी, वहाँ से ईमेल आता है कि भैया ये 3 लोगों का अटेंड करो, 3 लोगों के नाम लो, आ जाता, सम्मान रहता। उसके भी खाते में मतलब 3 लोगों की मीटिंग लिया मैं इतना ही बोलते हुए मेरा अड़ाव बैठक की मीटिंग है, अड़ाव बैठक की पुतला ही बात करूँगा। और यहाँ के जो हमारा ऑल इंडिया के अध्यक्ष आ रहे, हम उस विंग से है, गुलाब है, मैं है, कुरैशी है, सब जफर है, ऑल इंडिया का सचिव नासिर है, नासिर खां है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर जवाबदारी है, और जो अगर आप जवाबदारी देंगे, हम किसी को फूलों की हो, किसी को पेपर की हो, जो आपका आखिरी भाषण है, क्या किसको जवाबदारी हम पार पाड़ेंगे। इतना ही बोलते हुए मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। देश के नेता, माइनॉरिटी के चेयरमैन जनाब महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब की कल पश्चिम विधानसभा मतदार संघ में एक जाहिर सभा है, जिसके निवेदन की मीटिंग यहाँ पे गांधी भवन में रखी गई है। इस मीटिंग को रौनक की तौर पे और एक सीनियरिटी को हम सबको मार्गदर्शन करने समझाने के लिए आए हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, शहर के माजी अध्यक्ष इब्राहिम पठान साहब, हमारे शहर के एक अच्छे वाइट कॉलर नेता, समझदार नेताओं में जिनका नाम आता है, औरंगाबाद महानगर पालिका के माजी विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफर साहब, हमारे बड़े भाई जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए जो मदद नौजवानों को लगती है ऐसी मदद करने वाले गुलाब पटेल साहब, माइनॉरिटी कांग्रेस के प्रदेश के सचिव इंजीनियर जनाब इफ्तिकार साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हमारे दोस्त छोटे भाई मोइन कुरैशी साहब, गुलाटी महाराज साहब, दलित नेताओं के अंदर एक आक्रामक पार्टी के लिए काम करने वाले अरुण सिरसाट साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी की एक रौनक इंटक के शहर अध्यक्ष अथर साहब, माइनॉरिटी कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष, जिनको ज़िले के अंदर ग्रामीण भाग के अंदर हर ऑफिस की मालूमात रखने वाले लोगों के हर छोटे मोटे काम करने वाले जफ़र शेख साहब, जो पार्टी का काम करते हैं और अपनी ईमानदारी से करते हैं, उनका भोलापन सीधापन का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोटोकॉल में ऑन कैमरे में उनकी ऐसी कोई मजाक नहीं करी जाए, क्योंकि जफ़र एक समझदार इंसान है। और इस शहर कांग्रेस कमेटी में जिस टाइम में एमआईएम का राज था, एमआईएम की हवा थी, ऐसे टाइम में कांग्रेस पार्टी संभाले हमारे दो छोटे भाई अनीस पटेल साहब, हमारी बहन रेखा राउत जी, जो पार्टी के लिए बहुत फाइटर की तरह काम करती है, उनके साथ सबिया बाजी जी, लोखंडे साहब, मिसेस लोखंडे मैडम, ताई रेखा ताई, संजना ताई, अजहर भाई, मुश्ताक भाई, जिले के उपाध्यक्ष साजिब भाई, जावेद भाई, यूनुस भाई, अजहर भाई, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
और इस प्रोग्राम को रात से मेहनत करते हुए अपने माइनॉरिटी के चेयरमैन आ रहे बोल के जो काम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ने करना चाहिए था, वो काम हमारे दोस्त और औरंगाबाद शहर के माइनॉरिटी के शहर सदर जनाब मोइन इनामदार साहब ने जो किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा दुखना धोने का नहीं है, ये प्रोग्राम हमारे नेता के निवेदन का है कि भाई हमारे नेता आ रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे, ये मुसलमानों के नेता नहीं है। और जिस तरह से शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुस्लिम नेताओं का जो नज़रअंदाजी से इस मीटिंग को नहीं आने की जो एक साजिश की है, ये हमेशा इनकी साजिश रही है कि मुस्लिम लीडरशिप डेवलपमेंट ना हो। एक थर्ड पर्सन आता है बंगाल से, कोई आता है केरला से, तो उनके घर में शादी होती है, ऐसा वो प्रोग्राम लगाते। लेकिन एक माइनॉरिटी का नेता आ रहा है जो राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का करीबी नेता है, आज मुसलमानों की नहीं बल्कि गरीबों की, माइनॉरिटियों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ है, उसके प्रोग्राम के अंदर वो नहीं आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने दिया, इन्होंने आज मुस्लिम नेताओं की मीटिंग को भी नज़रअंदाज किया। खैर ये मुद्दा इलेक्शन के बाद का है, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, जैसे गुलाब पटेल साहब ने बोले, इब्राहिम पठान साहब ने बोले, डॉक्टर जफर साहब ने बोले कि हमारा नेता आ रहा है, इतना बड़ा नेता जिसको डॉक्टर जफर साहब ने बोले इंडिया में तो इंडिया में बढ़ के आउट ऑफ इंडिया भी जिनको जाना जाता है, तो उनका इस्तेकबाल कैसा किया जाए। कई भीड़ बाईपास के साथी है जो गाड़ियां लेके वहाँ पे आने वाले, हम भी हमारी तौर से जितना हमसे हो सके हम उनके लिए कहें जो हमारी आवाज़ को सदन के अंदर बेबाकी से उठाते हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिसने ऐसे आदमी को सांसद बनाया जो पब्लिक में का नेता है। नहीं तो आज तक हमारी पार्टी ने भी ऐसे कोई नेता को सांसद नहीं बनाया जो पब्लिक का लीडर है, जो हमारी आवाज़ को संसद तक, पीएम तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। ऐसे नेता के इस्तेकबाल के लिए हम दिलो जान से कोशिश करेंगे, ऐसे में आप सबके सहमति से गवाही देता हूं। अब सभा पश्चिम में है, ये प्राइवेट सभा नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से पश्चिम का कैंडिडेट शिवसेना ने एक ताकतवर कैंडिडेट दिया है, जो कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट देने में नाकाम हो गई। उनके नेता, शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने ये प्रोग्राम लगाया। ये प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से लगा हुआ प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कैंडिडेट की तरफ से लगा हुआ प्रोग्राम है। अब जो कैंडिडेट को ज़रूरत है उन्हें अपने अपने लोगों को वहाँ पर ले जाना चाहिए, जिससे वो कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। बल्कि हमने कैंडिडेट को बोलना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं। हमारी सीट चुन के आओ चाहे गिरो, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एमआईएम का दाग लगाया है। रुक जाते है जो उसके करीबी है, उन्होंने उन तक ये बात पहुंचाना चाहिए। जैसे अतर भाई का मध्य का कैंडिडेट उनका करीबी है, उन्होंने उन तक पहुंचाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे खासदार साहब की सभा है जिससे कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि अघाड़ी को फ़ायदा होने वाला है, तो ये सभा में पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद एक ऐसे नाम है जिनके नाम के ऊपर शहर से नहीं बल्कि सूबे से, पूरे महाराष्ट्र से लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने ये तारीख लिए है। राष्ट्रवादी के शहर सदर ख्वाजा भाई की इसके अंदर बहुत मेहनत रही, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फॉलोअप लिया इस चीज़ के लिए। और रात में 2 बजे जब घनसोंगी की सभा, जैसे पठान साहब ने बताया कि वो सभा इतनी क्रेज़ी हो गई कि वहाँ का माहौल ही पलटी हो गया। और उस सभा के बाद जब हम औरंगाबाद पहुँचे तो हमारे से पहले अतर भाई वहाँ पर राजू शिंदे जो कैंडिडेट है पश्चिम के, और रामा होटल के ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी का इंतज़ार करते हुए खड़े, यानी उनको उसकी कदर थी, उनको जीत के आना है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा कैंडिडेट ये चाहता है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि राजू शिंदे जीत के आने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है।
ऐसा मेरी मध्य के और पूर्व से कैंडिडेट से भी मीडिया के ज़रिए से गुजारिश है कि वो भी जीत के आने की लड़ाई लड़े। अब जीत के आने की लड़ाई क्या है कि जैसे हमारी बहन ने बोली कि आज तक उनको फ़ोन भी नहीं है। तो कैंडिडेट की भी ये जिम्मेदारी है, कैंडिडेट के हम नौकर नहीं हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। वो पार्टी के उम्मीदवार है बोल के हमको उनका काम करना है, हम उनके काम करने वाले नहीं हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर कार्यकर्ता को, हर नेताओं को जो रह गए वो भी उनके लेवल पे कर रहे कोशिश, लेकिन किसी भी पार्टी ने ऐसे लोगों को दिया जो लोगों को भी वो पहचानते नहीं और उनको भी लोग पहचानते नहीं। ये भी पार्टी तक अथर भाई ने आपके तक के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए से बात को पहुँचाना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसके संपर्क में कार्यकर्ता भी होना चाहिए और वो भी कार्यकर्ता के संपर्क में होना चाहिए। खैर, अब जो हो गई बात, हम तो पार्टी के मानने वाले लोग हैं। पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दी, जैसे भी कैंडिडेट दी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम उसको अपने तरफ से, हमारे तरफ से कोई शिकायत का मौका कल नहीं होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इसकी दखल लेनी चाहिए। हर आदमी ने पार्टी के लिए, राहुल जी के लिए हमको काम करना है, हमको शरद पवार साहब की वजह से काम करना है, हमको उद्धव बाला साहब ठाकरे की वजह से काम करना है, क्योंकि हम अगाड़ी में, और अगाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, धर्म पालना, युति धर्म पालना हमारी जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग हमको इसके अंदर जात की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, हमको दबाने की, भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ये बता दिया जाए कि ये धर्म का, मज़हब का काम नहीं है। जब मज़हब की बात आएंगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये पार्टी की बात है। अगर पार्टी कहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट दी है तो क्या हिंदू लोगों ने उसको वोट नहीं करना चाहिए? अगर कुछ पार्टी वाले ये बात करते हैं हमसे, कांग्रेस वालों के साथ में, कि भाई तुमको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिख रहा क्या? अरे हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक जात के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम पार्टी के साथ काम करेंगे, जो पार्टी ने उम्मीदवार दी है हम उसका ही काम करेंगे। अगर समाज के काम करने की बात है तो उसके लिए अपने अपने मजहब सबके लिए है। तो इस बातों के अंदर हमने नहीं आना चाहिए और मीडिया के ज़रिए से कम्युनल पार्टियों को, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम तुम्हारे विकास के बलबूते पे, तुम्हारी अच्छाई के बलबूते पे इलेक्शन लड़ो, जात के नाम पे इलेक्शन मत लड़ो। जात के नाम पे इलेक्शन लड़के हमारे जैसे सेकुलर लोगों को, हर समाज का सेकुलर इंसान को अगर तुम परेशान करेंगे तो ये देश के अंदर दंगल होंगी, ये देश के अंदर नुकसान होगा, देश जलेगा। और अगर तुम ये चाहते हैं कि देश शांति से चले, एक गंगा जमुनी तहजीब के साथ चले, तो हर इंसान को अधिकार है, आज़ाद भारत के हम रहने वाले हैं, हमारा अधिकार है हम किसका काम करें, कौन सी पार्टी में काम करें, कौन से उम्मीदवार का काम करें। आज हमने देखा कि शहर के अंदर दादागिरी चल रही है, लोगों को, अच्छे लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को जात के ऊपर ज़बरदस्ती रहने का एक ताकत के ज़रिए से, सिस्टम के ज़रिए से प्लानिंग किया जा रहा है ना। हमको जातिवादी नहीं बनना है, हमको हिंदुस्तानी बनना है, हमको विकास के साथ रहना है, हमको समझदारी, कारोबारी, देश के फ़ायदे के जो बात करेंगे उसके साथ रहना है। हमारे नेता का नारा है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। हम मोहब्बत का पैगाम देने वालों के साथ है। हमारे मज़हब ने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम उस मज़हब को मानने वाले हैं जो मज़हब ने कभी दूसरी जाति को बुरा बोलने की हमको हिदायत नहीं दिया। हम वो मज़हब को मानने वाले हैं जो मज़हब के अंदर हिंसा, फसादात और लोगों को तकलीफ़ देने वाला काम करने वाले लोग हम नहीं हैं। अरे हम तो वो मज़हब को मानने वाले हैं जो पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे, रास्ते में का पत्थर लोगों को उसकी तकलीफ़ ना हो, वो पत्थर को हटाने का हुक्म हमको दिए हुए। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।